हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। एक और नए सुबह के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, सीताराम, जय सिया राम। अंग्रेजी हमारी मतलब कि एक भाषा तो हो सकती है, लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी ही है। तो आप सबको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को अपना देश ऐसे ही हंसता फूलता रहे, खिलखिलाता रहे, बस यही ऊपर वाले से हर रोज़ दुआ रहती है। तो और सब आप बताइए कैसे हो? हम तो नहा धो के आ चुके हैं, सब 6 बजे अपना ब्लॉग चालू कर रहे हैं। देखो सर्दी में टोपा लगा, दुकान खोल भी आए। अब दुकान खोले, चलो हम दुकान के सामान वामान टांग दें, फिर मिला था आप सबसे। दुकान लगा दी तो हमने अपनी, अब झाड़ू लगा लें, लिपस्टिक लगा ले हमने, सवेरे से लगा ले। कैसे कितनी खुशी हो जब अपने देश वालों के नाथ, हमें तो बहुत खुशी होती है। भारत माता की जय। इस देश को मेरा नतमस्तक नमन है। जब तक ये देश है तब तक हम अपन लोग सुरक्षित हैं। जब अपने ये देश नहीं रहेगा तो अपन भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये देश के बदौलत ही अपन सब सुरक्षित हैं भाई। इस देश का शुक्रिया अदा करो कि अपन लोग भारत देश में पैदा हुए। हमको बहुत बहुत वो शुक्रिया करते कि हम इस भारत देश में पैदा हुए, इस सोने की चिड़िया में देश में। ये अंग्रेजों ने जो अपने साथ किया, देख रहे, अंग्रेजों की वजह से महारानी लक्ष्मीबाई मारी गई 23 साल की उम्र में। वरना 23 साल की उम्र में उनकी कोई मृत्यु की वो थी। 13 साल में शादी हुई, 19 साल में विधवा हो गई, 23 साल में षड्यंत्रों के कारण हुई ना। तो वही तो, लेकिन वो मर के अपने देश को तो आज़ाद करा गए। उनमें इतनी शक्ति थी कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने किसके लिए जिया, किसके लिए युद्ध किया। वो चाहती तो अपने रहती आराम से महल में ठाट बाट से, लेकिन उन्होंने अपन सब के लिए, इस देश को आज़ाद करवाने के लिए वो लड़ी, डटी रही। उन्होंने अपनी औलाद, पति सब खो दिया था, फिर भी वो डटी रही। ये होती है देश की नारी। अगर रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर योद्धा पैदा ना होती तो हमें नहीं लगता शायद हमारा देश आज़ाद हो पाता अंग्रेजों से। जो थे तो थे घुसपैठिया, जो बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन कब्जा कर लिया हमारे देश पे, अपने देश पे। तो वही हम तो उन्हीं को, रानी लक्ष्मीबाई को सत सत नमन करते हैं कि आपकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, अपने घरों में अच्छे से रह रहे, खा रहे, बिना निस्फिक्र के सो रहे। एक रानी लक्ष्मीबाई थी जो रातों जाने कितनी रातें उन्होंने सोई नहीं, अपने देश के लिए लड़ती, अंग्रेजों को भगाने में सक्षम रही वो। और आखिर पे वो वीर गति को उन्होंने जो बात कही थी कि हमारे मरने के बाद हमारी जो मट्टी होगी, हमारी अट्टी की राख होगी, वो भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। तो वो भी नहीं होने दिया अपने उन मरने के बाद भी। तो ये अपने देश का झंडा कितना प्यारा, कितना सुंदर। देश के झंडा को मेरा सत सत नमन है। और बताओ गाइस, आप सब कैसे हो, क्या कर रहे? हम तो वही दुकान चालू कर चुके हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं। अब दुकान की सफाई चालू होगी। बचपन के दिन याद आ गए। स्कूल में बढ़िया फंक्शन हो तो, नेत्र हो तो, और
मतलब जे देने पड़ते कू कछु करत तो एक बार हमने स्कूल में हमारे स्कूल में बात हो वो राजा हरिचंद को सच्चे हरिचंद को नाटक भाव तो वहाँ में हमने भाग लाओ तो वहाँ में हमने भाग लेके वो वालो गाना है तो वहाँ में वो वालो सर में राजा हरिचंद को नहीं है तो श्रवण कुमार को है तो मामा जो वालो तो मारते क्यों नैया मारने को मरने को हूँ तैयार, मारते क्यों नैया मरने को हूँ तैयार। जल जल श्रवण कुमार के पिता ने कहा था राजा दशरथ से, वो समझ गए थे कि इनके हाथ हमारे बेटा के खून से रचे हुए हैं। जल जल अब जल नहीं पीऊँगा, जल जल अब जल नहीं पीऊँगा, तेरे हाथों से जल नहीं पीऊँगा। तू मेरे बेटे का खूनी, मतलब ये खूनी नहीं हते, उनसे धोखे में उनने सोची को बाहर को आके जहाँ में से जल ले रहा हो तो उनसे धोखे में आके बाण घलगाओ। तो जब उन्होंने जाके देखा उन्होंने कहा हे राम ये क्या हो गया हमसे, तब उन्होंने कहा मेरे माता पिता जो हुआ सो हुआ अब, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, उनको जाके जल दे आओ। तब वो जल देने गए थे तो उन्होंने जी कहा तो उन्होंने श्राप, जिस पुत्र की वियोग में मैं तड़प रहा हूँ उसी पुत्र के वियोग में तू भी तड़प तड़प के मर जाएगा। जिस पुत्र के वियोग में मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ उसी पुत्र के वियोग में तू भी तड़प तड़प के मर जाएगा। तो बहुत अच्छे वो नाटक भाव तो हुआ टाइम पे हमने भी भाग लाओ तो वहाँ में करो तो शायद वो हमारा आखिरी हफ्ते जाने का स्कूल में जब से हमने कोनो वो नहीं हुआ माओ बहुत। चलो गाइस अब हम आज के में जो है तो हमारी दुकान तो आप लोगों ने देखी ही है, एक बार और देख लो। अब और भी सामान अपनी दुकान में हो गया। अगर किसी को चूड़ी कंगन कॉस्मेटिक सामान जो भी चाहिए हो हमारी दुकान पर आकर ले सकता है। पता तो आपको होगा मेवाड़ गेट अंदर इमामबाड़ा के सामने। ठीक है तो हम जाते हैं, बाय बाय, जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। आप सबको एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।